चलिए तेजी से फरवरी माह के संपूर्ण करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। यह माह बहुत ही डिस्टरबेंस भरा रहा, लेकिन अब रेगुलर आप लोगों को परीक्षा खबरी मिलेगी। इसकी पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे हमारे प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। 1 फरवरी को राष्ट्रीय तट रक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 1 फरवरी 1977 को भारतीय कोस्ट गार्ड की स्थापना की गई थी। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1997 से इस दिवस को मनाने की शुरुआत की गई थी। क्यों की गई थी? इस उपलक्ष्य में कि 2 फरवरी 1971 को आर्द्रभूमियों के संरक्षण पर ईरान के रामसर नामक स्थान पर रामसर सम्मेलन, उसमें कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे विभिन्न देशों के द्वारा। 2024 की जो थीम है विश्व आर्द्रभूमि दिवस की, वो है वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबीइंग। भारत में अब 80 रामसर स्थल हो चुके हैं। हाल ही में 5 रामसर स्थल भारत में जुड़े हैं। ये 5 जो नए हैं, कौन कौन है? 2 तमिलनाडु में है, 3 कर्नाटक में है। जो 2 तमिलनाडु में नए जुड़े हैं वो हैं कराई बेट्टी पक्षी अभ्यारण्य और लांगवुड शोला रिजर्व। वहीं 3 जो कर्नाटक में नए जुड़े हैं वो हैं अंक समुद्र पक्षी अभ्यारण्य, अघनाशिनी एस्चुअरी और मगदी केरे रिजर्व। ये 3 जो हैं कर्नाटक में जुड़े हैं। कुल 5 जुड़े हैं, 80 हो गए हैं भारत में। तमिलनाडु में अब सर्वाधिक 16 आर्द्रभूमि जो रामसर स्थल हैं हो चुके हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या 10 है, दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश है। नए आर्द्रभूमि जो रामसर स्थल हैं, रामसर कन्वेंशन के महासचिव डॉक्टर मुसुंदा मुंबा ने नई दिल्ली में इसके लिए प्रमाण पत्र दिया। तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट हाल ही में चर्चा में रहा। कहां पर स्थित है? संबलपुर, उड़ीसा में। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। निखिल वाघ कौन है? महाराष्ट्र सरकार का इनको महागौरव 2024 सम्मान दिया गया निखिल वाघ को। नागेश ट्रॉफी राष्ट्रीय दृष्टिबाधित T20 क्रिकेट टूर्नामेंट, जिसको नागेश ट्रॉफी भी कहा जाता है, कर्नाटक ने आंध्र प्रदेश को हराकर ये ट्रॉफी जीत ली। किसने? कर्नाटक ने। लद्दाख में खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण को हरी झंडी हाल ही में सरकार द्वारा दी गई है। कहां पे? लद्दाख में। अभिनव बिंद्रा, इनको पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मशाल वाहक चुना गया है, अभिनव बिंद्रा को। किसान एग्री शो 2024, ये हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी में आयोजित हुआ। तेलंगाना का सबसे बड़ा एग्रीकल्चर शो है किसान एग्री शो 2024। विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पृथ्वी सामग्री पर IIPE भारतीय पेट्रोलियम व ऊर्जा संस्थान राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। चंपई सोरेन झारखंड के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं। जब हेमंत सोरेन जो कि तत्कालीन चीफ मिनिस्टर थे, इनको ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, तो झारखंड के नए सीएम बनाए गए चंपई सोरेन। इमर्ज 2024 भारत का पहला समुद्र तटीय स्टार्टअप उत्सव है, जो कि कर्नाटक के मैंगलोर में आयोजित किया गया। 37वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित किया गया। उद्घाटन इसका राष्ट्रपति के द्वारा किया गया। नई दिल्ली, यहां भारत मंडपम में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन किया गया। कोल्टन भंडार, ये कोल्टन एक मूल्यवान खनिज है। केन्या में इसके विशाल भंडार की खोज की गई कोल्टन की। इसका जो यूज है, इस्तेमाल है, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक कार बैटरी में किया जाता है बहुतायत में। कोल्टन। यूके ब्लाउटानिक पुरस्कार 2024, 3 भारतीय वैज्ञानिकों को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया। किसे किसे? राहुल नायर, मेहुल मलिक और तन्मय को। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। अभी हमने चर्चा की। इसकी थीम क्या रही? आर्द्रभूमि व मानव कल्याण। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। WHO इसका आयोजन करता है। इसकी थीम क्या रही इस बार की? क्लोज द केयर गैप, एवरीवन डिजर्व्स एक्सेस टू कैंसर केयर। सबको कैंसर के इलाज का हक मिलना चाहिए। एवरीवन डिजर्व्स, सब
डिजर्व करते हैं इसको। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2016 से ही इसको मनाने की शुरुआत हुई थी। इसकी थीम इस बार की क्या है? दालें, पौष्टिक मिट्टी व लोग। आपको बता दें कि 2016 में ही दलहन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया गया था। 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला व बालिका विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि 13 फरवरी 1946 को संयुक्त राष्ट्र रेडियो का आरंभ हुआ था। वहीं 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि सरोजनी नायडू की जयंती भी इसी दिन होती है। 13 फरवरी 1879 को इनका जन्म हुआ था। ग्रो, GROW, ग्रो पहल क्या है? तो ग्रीनिंग एंड रेस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड एंड एग्रो फॉरेस्ट्री रिपोर्ट व पोर्टल। ये ग्रो पहल नीति आयोग की एक पहल है। हाल ही में नीति आयोग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। भारत के सभी जिलों में कृषि उपयुक्तता का आकलन करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। इसका लक्ष्य 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि, जो खराब भूमि है, उसको बहाल करना है। जुड, ये क्या है? अत्यधिक ठंड के लिए प्रयुक्त एक शब्द है जुड। मंगोलिया में सफेद और आयरन जुड, सफेद और लाल जुड गंभीर स्तर पर पहुंच गए, इसलिए यह शब्द चर्चा में रहा। दुबई, दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा 2026 तक शुरू होगी। कहां पे? दुबई में। मैया बंदरगाह जो कि भारत में स्थित है और सुल्तानगंज बंदरगाह जो कि बांग्लादेश में स्थित है, इन दोनों के मध्य हाल ही में जहाजों की परीक्षण आवाजाही आरंभ की गई है। स्वाति पोर्टल, स्वाति का अर्थ है साइंस फॉर वुमेन, अ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, एक पोर्टल है स्वाति। भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय महिला दिवस जो 13 फरवरी 2024 को होता है, इस अवसर पर स्टेम क्षेत्र में महिलाओं की उपलब्धि के प्रदर्शन के लिए इसको शुरू किया गया। स्टेम क्षेत्र मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मेडिकल। इन 5 क्षेत्रों में महिलाओं की उपलब्धि के प्रदर्शन के लिए स्वाति पोर्टल को लॉन्च किया गया। गुप्तेश्वर वन कहां पर स्थित है? कोरापुट, उड़ीसा में स्थित वन है, जिसे कि राज्य सरकार के द्वारा उड़ीसा का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। क्यासानूर वन रोग, जो कि क्यासानूर वन से संबंधित है, शिमोगा जिला कर्नाटक में स्थित ये वन है। ये मंकी पॉक्स जैसा एक वायरस से फैलने वाला रोग है। क्यासानूर वन रोग एक उच्च मृत्यु दर वाला रोग है। हाल ही में इससे कुछ मौतें पाई गईं, रिकॉर्ड की गईं, इसके कारण ये चर्चा में रहा। क्यासानूर की बात करें तो 1957 में बीमार बंदरों में इसकी सबसे पहले पहचान की गई थी। 1958 से अब तक लगभग 500 से अधिक मौतें इससे हो चुकी हैं। शतरंज 960, ये शतरंज का एक नया स्टाइल है। फ्री स्टाइल या फिशर रैंडम शतरंज भी इसको बोलते हैं। इसका जन्म या इसकी खोज 1996 में पूर्व विश्व चैंपियन बॉबी फिशर के द्वारा की गई थी, इसीलिए इसको फिशर रैंडम शतरंज भी कहते हैं। 2017 में फीडे, जो कि शतरंज की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसके द्वारा इसको मान्यता प्रदान की गई। सिद्धांत के स्थान पे रचनात्मकता पर इसमें इस खेल में बल दिया जाता है। हाल ही में 16 वर्षीय भारतीय डी गुकेश ने मौजूदा विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया, इसके कारण ये चर्चा में रहा। भारत ने हाल ही में कहां पर, किन किन देशों में यूपीआई भुगतान सेवा आरंभ की है? तो ये श्रीलंका और मॉरिशस में आरंभ की है। इसके पहले कुछ समय पहले बहरीन में भी आरंभ की थी। तो विभिन्न देशों में भारत यूपीआई भुगतान सेवा धीरे धीरे फैला रहा है अपना। पर्थ ऑस्ट्रेलिया में, ध्यान रखिएगा, पर्थ जो है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रांत है उसकी राजधानी है पर्थ। ठीक है। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन यहां पर आयोजित हुआ। इसकी थीम क्या थी? एक स्थिर व टिकाऊ हिंद महासागर की ओर। आयोजक कौन कौन रहा? इंडिया फाउंडेशन, एस राजरत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जो सिंगापुर में स्थित है, और पर्थ यूएस एशिया सेंटर, ये तीनों आयोजक रहे इसके।
DC-8 उड़ान प्रयोगशाला नासा के द्वारा आरंभ मैराथन अनुसंधान उड़ानों का नाम है। DC-8 उड़ान प्रयोगशाला जो कि एशिया में आयोजित की जा रही है। इसका उद्देश्य क्या है? वायु प्रदूषण संबंधी डेटा एकत्र करना। इसको फिलीपींस से आरंभ किया गया। एक बार में 8 घंटे की उड़ान इसके तहत की जाएगी। भारत रत्न 2024 5 लोगों को दिया जाएगा। कर्पूरी ठाकुर मरणोपरांत, लाल कृष्ण आडवाणी, नरसिम्हा राव जो कि पूर्व प्रधानमंत्री मरणोपरांत, चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री मरणोपरांत और MS स्वामीनाथन जो कि भारत में हरित क्रांति के जनक रहे, मरणोपरांत इनको भी दिया गया। MQ-9B स्काई गार्जियन ये क्या है? सैन्य ड्रोन है। अमेरिका ने 31 MQ-9B ड्रोन भारत को बेचने को मंजूरी दे दी है। इसके लिए $4 अरब का समझौता भारत और अमेरिका के मध्य हुआ है। सार्वजनिक परीक्षा ये अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 हाल ही में ये केंद्र सरकार के द्वारा इस विधेयक को प्रस्तुत किया गया था। संसद से इसको पारित किया गया और इसमें कड़े प्रावधान रखे गए हैं। जो नकल माफिया हैं और पेपर आउट आदि जितने भी परीक्षा से संबंधित अपराध आते हैं उनको कठोरतम सजा की श्रेणी में रखा गया है, कठोरतम सजा के दायरे में ले आया गया है ताकि इनमें रोक लगाई जा सके। 5 प्राधिकरणों द्वारा आयोजित जो परीक्षाएं हैं इसके अंतर्गत शामिल होंगी। कौन कौन? UPSC, SSC, रेलवे भर्ती बोर्ड, IBPS जो बैंकिंग की परीक्षाएं होती हैं और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के अंतर्गत जो परीक्षाएं होती हैं। इनमें 5 को रखा गया है, लेकिन केंद्र सरकार अधिसूचना के माध्यम से नए प्राधिकरणों, नए एजेंसीज को इसमें जोड़ सकती है। इसमें जो महत्वपूर्ण बात है कि धारा 9 में इन से जुड़े सभी अपराधों को संज्ञेय, गैर जमानती और अशमनीय अपराध बनाया गया है। संज्ञेय का अर्थ यह हुआ कि संगीन अपराध अर्थात ऐसे अपराध जिसमें पुलिस बिना वारंट किसी को गिरफ्तार कर सकती है। गैर जमानती मतलब इसमें सामान्य तरीके से जमानत नहीं मिलेगी, मजिस्ट्रेट ही इसमें जमानत दे सकता है। अशमनीय अपराध अर्थात समझौते के द्वारा इन अपराधों का शमन नहीं हो सकता है। ठीक, तो धारा 9 में इसका प्रावधान है। 3 से 5 वर्ष तक इसमें जेल का प्रावधान किया गया है। 10 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। कोचिंग संस्थान जो इस तरह की गतिविधियों में सम्मिलित होंगे 1 करोड़ तक का जुर्माना। वहीं संगठित अपराध जैसे पेपर लीक में संगठित अपराध होता है, इसमें पूरा संगठन काम करता है, पूरा गिरोह काम करता है, तो इन पर 5 से 10 वर्ष तक की कैद और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया है इन कानूनों में। TOI 715B नासा द्वारा खोजा गया सुपर अर्थ ग्रह है। पृथ्वी से 137 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। नासा के TESS मिशन जो कि 2018 में लॉन्च किया गया था, इसके द्वारा इसकी खोज की गई है। प्रधानमंत्री मोदी UAE दौरे पर रहे, वहां पर उन्होंने रुपे कार्ड लॉन्च किया। दुबई में CBSE कार्यालय की घोषणा भी इन्होंने स्थापित करने की। अबू धाबी में अहलान मोदी प्रवासी कार्यक्रम को संबोधित प्रधानमंत्री मोदी ने किया। दुबई में भारत मार्ट की आधारशिला इन्होंने रखी। अबू धाबी में UAE के पहले हिंदू मंदिर जिसको बैप्स कहा जा रहा है, स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन इन्होंने किया। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के नाम व अच्छा आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी मुख्यतः वहां पे विश्व सरकार सम्मेलन, ग्लोबल जो गवर्नमेंट समिट है, उसमें भाग लेने के लिए गए थे। उसके साथ ही इन्होंने ये सारे कार्य किए। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के नाम और पुरस्कार राशि में हाल ही में परिवर्तन हुए, व्यापक परिवर्तन किए गए हैं, लेकिन मुख्य परिवर्तन जो आपको याद रखने हैं कि निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ डेब्यू के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार का नाम बदल करके निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फिल्म कर दिया गया है, अर्थात नाम हटा लिया गया है। वहीं राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म हेतु नरगिस दत्त पुरस्कार का नाम बदल करके राष्ट्रीय सामाजिक व पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म कर दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड का जो नाम था बदल करके मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कर दिया गया है।
दादा साहब फाल्के पुरस्कार की राशि 10 लाख रुपए से बढ़ा करके कितनी कर दी गई है? 15 लाख रुपए कर दी गई है। कोचीन हवाई अड्डा, इसको CIAL व BHEL, इन दोनों के बीच कोचीन हवाई अड्डे पर दुनिया का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र और ईंधन स्टेशन स्थापित करने के लिए समझौता किया गया है। किसके द्वारा? CIAL के द्वारा और BHEL के द्वारा, भेल के द्वारा। कहां पर? कोचीन हवाई अड्डे पर दुनिया का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र और ईंधन स्टेशन स्थापित किया जाएगा। रूस एस्टोनियाई प्रधानमंत्री काजा कलास को रूस ने हाल ही में वांटेड या वांछित घोषित कर दिया। काजा कलास लगातार यूक्रेन का समर्थन कर रही थी और रूस के अगेंस्ट बोल रही थी, इसीलिए रूस ने इनको वांटेड घोषित कर दिया है। बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली परियोजना, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इस योजना को हाल ही में लॉन्च किया गया। बजट 2024-25, अब देखिए बजट वाला वीडियो इसके बाद, मतलब शाम को हम बजट वाला वीडियो देंगे। ये दोनों काम आज के खत्म हो जाएंगे। बजट, यूपी बजट और केंद्रीय बजट, दोनों के वीडियो आपको शाम को मिलेंगे। तो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली परियोजना प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य है 1 करोड़ घरों को हर माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देना। इसके लिए 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान वर्तमान बजट में किया गया है। केंद्र सरकार DBT के तहत 40% सब्सिडी इसमें देगी। ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत 40% की सब्सिडी देगी केंद्र सरकार। क्विनलिंग स्टेशन, अंटार्कटिका में चीन का नया अनुसंधान स्टेशन है। क्या नाम है इसका? क्विनलिंग स्टेशन। त्रिनाद व टोबैगो कैरेबियाई कंट्री है। इसकी राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन है। हाल ही में चर्चा में रहा क्योंकि समुद्र तट पर रहस्यमयी तरीके से तेल रिसाव की वजह से राष्ट्रीय आपातकाल यहां पर घोषित किया गया। अलेक्जेंडर स्टब फिनलैंड के नए राष्ट्रपति बने हैं। इसकी राजधानी फिनलैंड की है हेलसिंकी, मुद्रा है यूरो। और विशेष बात यह है कि 2023 में फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बन गया। 100 क्यूब, 100 क्यूब क्या है? तो IIT भुवनेश्वर का स्टार्टअप पहल है जिसको 100 क्यूब नाम दिया गया है। इसके तहत 2036 तक 100 करोड़ रुपए के मूल्यांकन वाले 100 स्टार्टअप बनाए जाएंगे। IIT भुवनेश्वर। महर्षि दयानंद सरस्वती, जिनका कि जन्म 12 फरवरी 1924 को टंकारा, जो कि मोरबी जिला गुजरात में स्थित है, यहां पर हुआ था। 2024 अर्थात यह वर्ष इनकी 200वीं जयंती मनाई जा रही है। कब? 12 फरवरी को, इसलिए चर्चा में है। बचपन का नाम इनका मूल शंकर था। गुरु इनके विरजानंद दंडीस थे। 1876 में सर्वप्रथम स्वराज्य का इन्होंने ही नारा दिया था। भारत भारतीयों के लिए इन्होंने नारा दिया था। 1875 में मुंबई महाराष्ट्र में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। 15 फरवरी 2024 को सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का रोकथाम विधेयक, जिसके बारे में अभी ऊपर चर्चा की, 2024 राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई। कब? 15 फरवरी 2024 को। आर्थिक महाशक्ति, हाल ही में ये एक रिपोर्ट आई जिसके तहत जापान मंदी की चपेट के कारण तीसरे से चौथे स्थान पर खिसक गया आर्थिक महाशक्ति के रूप में। अब USA सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति है विश्व की। दूसरे स्थान पे चीन है, तीसरे पे जर्मनी है, चौथे पे जापान हो गया है, 5वें स्थान पे भारत है। UAE के दुबई में विश्व गवर्नमेंट शिखर सम्मेलन 2024 आयोजित हुआ। इस सम्मेलन का आयोजन 2013 से ही किया जा रहा है दोस्तों। भारत से प्रधानमंत्री मोदी इस सम्मेलन में शामिल हुए। आई रास्ते, जो कि सड़क मंत्रालय भारत सरकार का एक प्रोजेक्ट है, इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित सरकारी सेवा श्रेणी में प्रतिष्ठित गवटेक पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। तो गवटेक पुरस्कार 2024 ये भारत को मिला। और किस प्रोजेक्ट को मिला? आई रास्ते प्रोजेक्ट को मिला। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता विधेयक विधानसभा में पारित हो गया। इसके साथ ही गोवा के बाद भारत का यह दूसरा राज्य होगा जहां कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता लागू होगी।
केरल के कोच्चि में मसालों और पाक जड़ी बूटियों पर कोडेक्स का 7वां सत्र आयोजित हुआ। कहां पर? केरल के कोच्चि में। टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2024 387 शहरों के लिए ये टॉम टॉम संस्था के द्वारा ट्रैफिक इंडेक्स जारी किया गया। दुनिया के सबसे भीड़ भाड़ वाले शहरों की ये सूची है। इसके तहत दुनिया का सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाला या भीड़ भाड़ वाला शहर कौन है? तो पहला स्थान लंदन का आता है, दूसरा डबलिन का आता है, तीसरा टोरंटो का आता है, चौथा मिलान का, पांचवा लीमा का। टॉप 10 में भारत से छठे स्थान पे है बेंगलुरु, अर्थात भारत का सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाला शहर कौन है? बेंगलुरु। 7वें स्थान पे भारत का ही शहर है पुणे, 8वें स्थान पे बुखारेस्ट है, 9वें पे मनीला है और 10वें पे ब्रुसेल्स है। तो ये 10 टॉप कंट्रीज हैं, सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाले जो शहर हैं, सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाले जो शहर हैं। सबसे शांत शहर विश्व का कौन है? ओक्लाहोमा सिटी, यूएसए का। उसके बाद नोक्सविले, ये भी यूएसए का, और 385वें स्थान पे सैन डियागो। ये 3 सबसे शांत शहर हैं, सबसे कम भीड़ भाड़ वाले शहर हैं विश्व के। ओलेग कोनोनेको रूसी अंतरिक्ष यात्री हैं। हमवतन गेनेडी पडल्का को पीछे छोड़ते हुए अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का विश्व रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है। अभी तक 878 दिनों से अधिक तक ये अंतरिक्ष में रह चुके हैं और ऐसा माना जा रहा है कि 1000 दिवस तो ये पूरे कर ही लेंगे। न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी। एफिल टावर जो कि फ्रांस में स्थित है, भारत एनपीसीआई के द्वारा 2 फरवरी 2024 को औपचारिक रूप से यहां पर यूपीआई को लॉन्च किया गया। आपको बताएं यूपीआई के बारे में, तो 2016 में इसको भारत ने लॉन्च किया था। तब से विभिन्न देशों में और भारत में भी यूपीआई ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। आपको बता दें, एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एफिल टावर पर यूपीआई को लॉन्च करने के लिए फ्रांसीसी भुगतान कंपनी लायरा के साथ साझेदारी की है। आपको पता होगा कि गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने जयपुर में यूपीआई का उपयोग एक चाय की दुकान में प्रधानमंत्री मोदी के साथ चाय पीते समय किया था। चुनावी बांड योजना 2018 से जिसको शुरू किया गया था, एसबीआई की निर्दिष्ट शाखाओं में इसको जारी किया जाता था। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाल ही में इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। किस आधार पर? तो अनुच्छेद 19(1) के क का ये उल्लंघन करता है। इस आधार पर 16वां वित्त आयोग, इसके अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया बने हैं। जो पूर्णकालिक सदस्य हैं कौन कौन हैं? अजय नारायण झा जो कि 15वें फाइनेंशियल कमीशन वित्त आयोग के भी सदस्य रहे थे, एनी जॉर्ज मैथ्यू और निरंजन राजाध्यक्ष। इसके अलावा अंशकालिक सदस्य कौन हैं? सौम्यकांति घोष। ये पूर्णकालिक सदस्य हैं, अंशकालिक सदस्य हैं सौम्यकांति घोष। तो सभी सदस्यों का जो अधिसूचना है वो जारी हो चुका है। आपको बताएं इसका गठन कब किया गया? 31 दिसंबर 2023 को। रिपोर्ट कब प्रस्तुत करनी है? 31 अक्टूबर 2025 तक या उसके पहले। लागू कब तक के लिए होगा? इसकी सिफारिशें 1 अप्रैल 2026 से 2031 तक लागू होंगी। सचिव कौन बने हैं 16वें वित्त आयोग के? तो ऋत्विक रंजनम पांडे। पहली मीटिंग इसकी नई दिल्ली में हाल ही में हुई 16 फरवरी 2024 को, इसलिए चर्चा में आया। उत्तर प्रदेश, तो यूपी सरकार ने आपदा प्रबंधन सुधार के लिए आईआईटी रुड़की के साथ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कहां से? आईआईटी रुड़की के साथ। कैसनी ह्यूजेंस मिशन, यूरोपियन यूनियन की अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए और इटली की अंतरिक्ष एजेंसी एएसआई का संयुक्त मिशन है कैसनी ह्यूजेंस मिशन। इसके अलावा इसमें मुख्य भूमिका नासा की है, अमेरिका के नासा की। इन तीनों के द्वारा शनि व उसके उपग्रहों का अध्ययन करने के लिए कैसनी ह्यूजेंस मिशन लॉन्च किया गया है। कोटरवाई मूर्तिकला पुरातत्वविदों द्वारा हाल ही में इसकी खोज की गई। तमिलनाडु के उलुंदरपेट में इस मूर्तिकला से संबंधित मूर्तियों की खोज की गई है।
ई जागृति पोर्टल उपभोक्ता विवाद निवारण की सुविधा के लिए ई जागृति पोर्टल हाल ही में लॉन्च किया गया, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के द्वारा। कुस्कुटा डोडर उत्तरी अमेरिका का आक्रामक खरपतवार है। तमिलनाडु के वेदाथंगल पक्षी अभ्यारण्य इसके कारण खतरे में आ गए, क्यों इसलिए यह कुस्कुटा डोडर खरपतवार चर्चा में आया। काजी नेमू साइट्रस लिमोन भी जिसको कहते हैं, असम सरकार के द्वारा इसे राज्य फल घोषित किया गया है। वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड की पहली परिषद बैठक यहां पर आयोजित की गई। सुनाबेड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि उड़ीसा में स्थित है, नुआपड़ा जिले में, माओवादी और सुरक्षा कर्मियों में झड़प के कारण ये अभ्यारण्य चर्चा में आया। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान जो कि पुणे में स्थित है, महाराष्ट्र में 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। इसने जलवायु पूर्वानुमान सुधार व भविष्यवाणी के लिए भारत का पहला पृथ्वी प्रणाली मॉडल विकसित किया है। पेस क्या है, तो हाल ही में नासा के द्वारा स्पेस एक्स के सहयोग से महासागरों और वायुमंडल का सर्वेक्षण करने के लिए लॉन्च किया गया है। ये एक उपग्रह है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया। भारत 139 देशों में 38वें स्थान पे है इस इंडेक्स में। नई दिल्ली में 23वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। आपको बताएं 2001 से ही इसका आयोजन किया जा रहा है। इसका आयोजन टेरी के द्वारा ऊर्जा और संसाधन संस्थान के द्वारा किया जाता है। दिल्ली सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मुफ्त बस सेवा की शुरुआत की है। सिपाही जला वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि त्रिपुरा में स्थित है, हाल ही में चर्चा में रहा। प्रजाति परिवर्धन के कारण ये चर्चा में रहा। विभिन्न प्रजातियों को यहाँ पर बढ़ावा दिया गया है। सिपाही जला वन्यजीव अभ्यारण्य। हेज गिंगोब नामीबिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। इसकी राजधानी नामीबिया के राष्ट्रपति थे। इनका 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नामीबिया की राजधानी क्या है, विंडहोक है। इनका 82 वर्ष में की आयु में हाल ही में निधन हो गया। ये नामीबिया के राष्ट्रपति थे। पूछेगा अभी किस देश के राष्ट्रपति का निधन हो गया हाल ही में, तो नामीबिया के। हैदराबाद भारत का पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख एपिग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद में किया, तेलंगाना की राजधानी में। सालार जंग संग्रहालय परिसर में इसका उद्घाटन किया गया है। लिग्नोसैट दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह है जिसको लिग्नोसैट नाम दिया गया है, जिसको मैग्नोलिया लकड़ी से बनाया गया है। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 जो कि मलेशिया में आयोजित हुई, भारतीय टीम ने, जो महिला टीम ने थाईलैंड को 3-2 से हराकर पहली बार ये चैंपियनशिप जीत ली और पहली बार है भारत ने इस टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है। पुरुष टीम 2 बार जीत चुकी है ये टूर्नामेंट, 2016 और 2020 में, लेकिन उसने कांस्य पदक जीते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 जो कि 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है, 2 लोगों को दिया जा रहा है। गुलजार को उर्दू कविताओं के लिए और जगत गुरु रामभद्राचार्य को संस्कृत रचनाओं के लिए। नवाब सलाम लेबनान के न्यायाधीश हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष इनको चुना गया है, आईसीजे के अध्यक्ष बने हैं। 26 जून 1945 को आईसीजे की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका द हेग नीदरलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में एक अंग है और एकमात्र ऐसा अंग है जिसका कि मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर है, अर्थात नीदरलैंड में है, द हेग में है। तेलंगाना में बिहार और आंध्र प्रदेश के बाद जाति जनगणना हुई, अर्थात जाति जनगणना कराने वाला बिहार और आंध्र प्रदेश के बाद तीसरा राज्य बनेगा तेलंगाना। बिहार में जाति जनगणना हो भी चुकी है, उसके आंकड़े भी प्रदर्शित हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश में ये कार्य शुरू हो गया है। तेलंगाना में अब ये कार्य कराया जाएगा। बीच में राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी तो वहां भी घोषणा की गई थी कि जाति जनगणना कराई जाएगी, लेकिन सरकार वहां पर बदल गई तो वहां पर वो स्थिति नहीं आ पाई। ग्रीस समलैंगिक विवाह को हाल ही में वैध घोषित किया गया। ग्रीस में आर अश्विन टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज बन गए हैं।
और विश्व के कुल 9वें गेंदबाज बन गए हैं टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले। नेपाल की राजधानी काठमांडू में 16वां विश्व सामाजिक मंच सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका विषय क्या था? एक और दुनिया संभव है। साउथ इंडियन बैंक बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से इसको सम्मानित किया गया, साउथ इंडियन बैंक को। ड्रीम ऑफ डेजर्ट ट्रेन सेवा मध्य पूर्व में सऊदी अरब के द्वारा 2025 के अंत में ये ट्रेन सेवा शुरू की जाएगी। इस प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। यह सेवा रियाद से शुरू होकर जॉर्डन और जॉर्डन की तरफ उत्तर पश्चिमी सीमा की ओर तक जाएगी। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2009 से इसकी शुरुआत हुई थी। संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 2007 में इसके लिए घोषणा की थी। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यूनेस्को के द्वारा 2000 से ही इसको मनाने की शुरुआत की गई थी। इस बार की जो थीम है, बहुभाषी शिक्षा अंतर पीढ़ीगत शिक्षा का एक स्तंभ है। शशि थरूर को सर्वोच्च फ्रांसीसी नागरिक सम्मान शेवेलियर डे ला लीजियन डी आनूर, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर भी जिसको कहते हैं, इससे सम्मानित किया गया। दंड पट्टा, जो गोटलैंड तलवार है, इसको दंड पट्टा भी कहते हैं, मराठा शासकों के द्वारा इसका उपयोग किया जाता था। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा हाल ही में इसे राज्य हथियार घोषित किया गया है। महाराष्ट्र राज्य का एक मार्शल आर्ट है जिसको मर्दानी खेल भी कहते हैं। मराठा काल से ही ये बहुत प्रसिद्ध रहा है। इसमें भी गोटलैंड तलवार का प्रयोग किया जाता है। चंडीगढ़ 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? चंडीगढ़ में। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा मराठा आरक्षण विधेयक पारित किया गया। इसके तहत शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मराठाओं को 10% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। पेटीएम पेमेंट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा इस बैंक पर, पेटीएम पेमेंट बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 29 फरवरी 2024 से प्रतिबंध लागू होंगे। हालांकि इसमें कई परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। इसकी चर्चा हम करेंगे, क्यों आखिर ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपके मुख्य परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे इश्यूज यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं आने वाले समय के लिए। कई चुनौतियां हैं जिनका समाधान भारत सरकार को, रिजर्व बैंक को करना होगा। उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा 5 से 15 फरवरी 2024 तक फाइलेरिया को समाप्त करने के लिए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान चलाया गया। फाइलेरिया को समाप्त करने के लिए 5 से 15 फरवरी 2024 तक। GIDH ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ, WHO के द्वारा भारत की G20 अध्यक्षता के हिस्से के रूप में इस पहल को शुरू किया गया है, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ। अरुणाचल प्रदेश, यहाँ जल जीवन मिशन, जो कि 2019 में 15 अगस्त को इसको लॉन्च किया गया था, इस मिशन को, इसके तहत हर घर जल की 100% कवरेज हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य बन गया है अरुणाचल प्रदेश। लॉफ नीग झील या लॉफ नेक झील भी इसको कहते हैं, हाल ही में पारिस्थितिकी संकट के कारण चर्चा में रही। ये आयरलैंड में स्थित झील है और आयरलैंड में स्थित ब्रिटिश द्वीपों की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी है। यह झील उत्तरी आयरलैंड की 40% से अधिक जलापूर्ति करती है। शांति प्रयास 4 बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है जिसका आयोजन काठमांडू में किया गया। मिशन एस्पाइड्स, ये क्या है? यूरोपीय संघ के द्वारा लाल सागर में, रेड सी में हौथी विद्रोहियों से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षा के लिए आरंभ किया गया मिशन है। क्या नाम है? मिशन एस्पाइड्स। यूरोपियन यूनियन के द्वारा शुरू किया गया है इसे। संयुक्त राज्य अमेरिका, क्वाड देशों के बीच संबंधों की मजबूती के लिए क्वाड बिल संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद से पारित किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024, जो कि 6ठा संस्करण था, तमिलनाडु के 4 शहरों में ये आयोजित हुए खेल, चेन्नई, मदुरै, त्रिची और कोयम्बटूर में। इसमें एक नया खेल इस बार सम्मिलित किया गया, स्क्वैश। पदक विजेताओं में पहले स्थान पे महाराष्ट्र रहा, 57 स्वर्ण जीत करके कुल 158 पदक जीते। तमिलनाडु दूसरे स्थान पर रहा 58 पदकों के साथ, 38 स्वर्ण इसने जीते थे। हरियाणा तीसरे स्थान पर रहा। दिल्ली चौथे पे, 5वें पे राजस्थान, 6ठे पे तेलंगाना,
अपना उत्तर प्रदेश 7वें स्थान पर रहा 52 पदकों के साथ। 11 स्वर्ण उत्तर प्रदेश ने जीते, बाकी 13 और 18 क्रमशः रजत और कांस्य पदक थे। शुभंकर क्या था इन खेलों का? वीरा मंगई, जिस पर हम विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2014 से एनजीओज को बढ़ावा देने के लिए, उनके महत्व को इंगित करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, नेशनल साइंस डे के रूप में मनाया जाता है। 1987 से प्रतिवर्ष इस दिवस को भारत में मनाया जाता है। दरअसल 28 फरवरी 1928 को चंद्रशेखर वेंकट रमन, भारतीय विज्ञानी, भारतीय भौतिक विज्ञानी सीवी रमन के द्वारा रमन प्रभाव की खोज की गई थी। रमन इफेक्ट ये प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। विभिन्न क्रिस्टलों की आंतरिक संरचना के अध्ययन में इस रमन इफेक्ट का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। प्रकाश का प्रकीर्णन यह कहता है कि अगर एक वर्णीय प्रकाश किसी माध्यम से होकर गुजरता है, जब टकराता है तो कुछ अन्य प्रकाश वहां पर देखे, अन्य रंगों के या अन्य तरंग दैर्घ्य के प्रकाश वहां पर प्रदर्शित होते हैं। तो प्रकाश के प्रकीर्णन से यह संबंधित है। इसकी खोज रमन इफेक्ट की सीवी रमन के द्वारा 28 फरवरी 1928 को की गई थी। 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार इनको इस खोज के लिए दिया गया। 1954 में भारत रत्न इनको प्रदान किया गया। वही 1957 में लेनिन शांति पुरस्कार से भी ये सम्मानित हुए थे। इस बार की जो थीम है साइंस विज्ञान दिवस की 2024 में, विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक, इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत। सुनील मित्तल जो कि भारतीय इंटरप्राइजेस के संस्थापक हैं, एयरटेल के मालिक हैं, ब्रिटेन के राजा द्वारा नाइट की उपाधि इनको प्रदान की गई। KBE कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश अंपायर, यह पाने वाले पहले भारतीय बने हैं। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024, इसमें भारत पुनः 42वें स्थान पर रहा 55 देशों में। शीर्ष जो देश रहे USA पहले स्थान पे, दूसरे पे UK, तीसरे पे फ्रांस, चौथे पे जर्मनी और 5वें पे स्वीडन। स्वयं प्लस पोर्टल, ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा स्वयं प्लस पोर्टल हाल ही में लॉन्च किया गया। NEP 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति 2020 की पहुंच बढ़ाने के लिए ऑनलाइन गतिविधियों को भी इसमें शामिल किया गया है। इसके तहत रोजगार परक शिक्षा को, कौशल शिक्षा को, कुशलता जो प्रदान करे ऐसी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। लॉफ्टी ईटन नामीबिया के क्रिकेटर हैं, सबसे तेज T20 शतक हाल ही में इन्होंने नेपाल के खिलाफ लगाया है। मात्र 33 गेंदों पर इन्होंने शतक ठोका है। इसके साथ ही इन्होंने कुशल मल्ला जो कि नेपाल के ही क्रिकेटर हैं, इनके 34 गेंदों पे शतकों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अगालेगा द्वीप मॉरिशस में प्रधानमंत्री के द्वारा इस द्वीप पर, ध्यान रखिएगा अगालेगा द्वीप कहां पर स्थित है? मॉरिशस में। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इस द्वीप पर विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया, जिसमें हवाई पट्टी और जेट्टी आदि भी शामिल हैं। बेल्जियम में जो कि यूरोपीय देश है, इकोसाइड पारिस्थितिकी संहार जिसको कहते हैं, मतलब ऐसी गतिविधियां जिससे पारिस्थितिकी संकट पहुंचे, आवास विनाश हो चाहे फिर जैव विविधता ह्रास हो, इसको इकोसाइड नाम दिया जाता है। तो इकोसाइड को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अपराध घोषित करने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है बेल्जियम। पंकज चटर्जी स्टॉलिन पर आधारित पुस्तक स्टॉलिन्स काउच, जो कि मूलतः फ्रांसीसी उपन्यास है, इसके बंगाली अनुवादक हैं ये पंकज चटर्जी। तो इस अनुवाद के लिए इनको रोमन रोलैंड पुस्तक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। न्यायमूर्ति एम खानविलकर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं। भारत का इन्हें नया लोकपाल नियुक्त किया गया है। एक प्रकार से ये दूसरे पूर्ण रूप से नियुक्त लोकपाल हैं, वहीं तीसरे लोकपाल ये भारत के हैं। पिनाकी चंद्र घोष पहले थे 2019 में, दूसरे प्रदीप मोहंती थे 2022 में। ये कार्यवाहक लोकपाल के रूप में कार्य कर रहे थे, लेकिन हाल ही में पूर्ण रूप से अर्थात पूर्णकालिक जो लोकपाल बनाया गया है
न्यायमूर्ति A.M. खानविलकर को बनाया गया है। गगनयान मिशन, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 4 पायलटों के नामों का खुलासा किया गया है जो गगनयान मिशन का हिस्सा होंगे। कौन कौन? प्रशांत बालकृष्णन अय्यर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला। जामा अल जाजैर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद है जिसका कि उद्घाटन अल्जीरिया में किया गया है। उज्बेकिस्तान, भारत से आयातित दूषित कप सिरप से वहां पर 68 से अधिक बच्चों की मौत हो गई थी। इस मामले में सुनवाई करते हुए 23 लोगों को कठोर सजा सुनाई गई है। कानपुर, उत्तर प्रदेश में देश के पहले गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसर का अनावरण, जो कि निजी क्षेत्र का देश का पहला गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसर है, इसका उद्घाटन कानपुर में किया गया है। इसका निर्माण अडानी ग्रुप के द्वारा किया गया है। जंतर मंतर, जो कि उज्जैन का जंतर मंतर है मध्य प्रदेश में, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी यहां पर स्थापित की गई है। खेलो इंडिया विंटर गेम 2024 गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में आयोजित हुए। सेना पहले स्थान पर रही, दूसरे स्थान पर कर्नाटक और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र रहा पदकों में। अबू धाबी यूएई की राजधानी है, यहां पर 13वां WTO मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया। गीता बत्रा वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF विश्व बैंक के अंतर्गत जो कि आता है, इसके स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय की पहली महिला निदेशक बनी है। भारतीय मूल की ये महिला हैं। व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। हाल ही में इन्होंने एक रिपोर्ट स्वयं प्रस्तुत की, खुलासा किया, पहली बार ये उन्होंने एक्सेप्ट किया कि रूस के साथ युद्ध में 31,000 यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। धर्म गार्जियन भारत जापान का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, इसका 5वां संस्करण पश्चिमी राजस्थान में हाल ही में शुरू किया गया। रंगपो स्टेशन सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन है, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। अभी तक सिक्किम में कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं था, अब सिक्किम में भी रेलवे कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाएगा। अभी तक सिक्किम जाने का केवल 2 साधन थे, एक तो सड़क मार्ग और दूसरा हवाई मार्ग। सुदर्शन सेतु या सुदर्शन ब्रिज, जो कि 2.5 किलोमीटर लंबा ब्रिज है, भारत का सबसे लंबा केबल आधारित पुल है। ओखा से द्वारका तक ये पुल बनाया गया है, 2.5 किलोमीटर ओखा और द्वारका को ये जोड़ता है। गुजरात में स्थित पुल है। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। दोस्ती 16, जो कि 16वां संस्करण है दोस्ती अभ्यास का, ये संयुक्त तट रक्षक अभ्यास है। 3 देशों के बीच ये अभ्यास हुआ है हाल ही में, भारत, श्रीलंका और मालदीव के मध्य। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसका गठन G7 देशों के द्वारा 1989 में किया गया था मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों को रोकने के लिए। बाद में इसमें आतंकवाद को भी 2001 में शामिल कर लिया गया था। पेरिस, फ्रांस में इसका मुख्यालय है। संयुक्त अरब अमीरात को वित्तीय अपराध निगरानी सूची अर्थात ग्रे सूची से हटाया है इसने हाल ही में। नई दिल्ली में भारत मंडपम से यशोभूमि तक ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टेक्स 2024 जिसका नाम है, इसका आयोजन किया गया। मनोहर जोशी, जो कि महाराष्ट्र के पूर्व चीफ मिनिस्टर रहे थे, 1995 से 1999 तक महाराष्ट्र के ये चीफ मिनिस्टर रहे। वहीं 2002 से 2004 तक लोकसभा के स्पीकर भी रहे। इनका हाल ही में निधन हो गया। ODCS क्या है? तो किसी निजी कंपनी के द्वारा निर्मित चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर हाल ही में इसने लैंडिंग की है। इंट्यूएटिव मशीन्स एक कंपनी है ह्यूस्टन, अमेरिका में, उसके द्वारा ODCS का निर्माण किया गया है। इसकी फंडिंग नासा ने की है। 1972 के बाद अमेरिका की पहली चंद्र लैंडिंग ये है। एलेक्सी नवलेनी रूस के विपक्षी नेता थे। जेल में इनका संदिग्ध परिस्थितियों में निधन हो गया। नई दिल्ली, यहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। तो ये थे मंथली करंट अफेयर्स फरवरी वहां के। बजट और आर्थिक समीक्षा इसमें शामिल नहीं है, जिसका हम अलग से आज शाम को आपको वीडियो में उसको हम प्रोवाइड करवाएंगे आपको। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।